दीपक पारेख, ये बार बार सवाल आ रहा है कि आंदोलन दर आंदोलन है, बॉर्डर पर इस तरह का टकराव और संघर्ष है, किसानों की मौत हो रही है और सिर्फ किसानों की नहीं, जवान भाइयों की मौत हो रही है, हमारे जवान भी मारे गए, उसके बावजूद डेडलॉक है। क्यों है ये डेडलॉक? गतिरोध क्यों है? नमस्ते गरिमा जी और बाकी से पैनलिस्ट को भी प्रणाम। अब गरिमा जी, ऐसा है कि दोनों साइड काफी अडामेंट हो गई हैं। हाँ। इसके अंदर मुझे लगता है कि ये बड़ा सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। 2 से 3 ऐसी कमोडिटीज, चाहे वो तुअर हो, उड़द हो, जहां पे ऑलरेडी एमएसपी के काफी ऊपर भाव रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उसको गवर्नमेंट इमीडिएटली उसके लिए एक एमएसपी की लीगल गारंटी देके एक ट्रायल रन कर सकती है। इससे किसानों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि गवर्नमेंट एक राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जहां तक सारी क्रॉप के ऊपर एमएसपी गारंटी देने की बात है, मुझे लगता है कम से कम 50% ऐसी क्रॉप है जिसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत इजीली गारंटी दे सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, परसेप्शन मैनेजमेंट का अननेसेसरी इशू आ गया है। इन पर दे सकती है सरकार, जो ऑलरेडी एमएसपी के दायरे में आती है। सब पे तो नहीं दे सकती है, लेकिन मुझे लगता है इसमें से 50% पे दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे, इस गवर्नमेंट एक अच्छा काम किया है। पुरानी गवर्नमेंट जितना खरीदती थी उससे आज की तारीख में गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट नियरली डबल है। ठीक बात है। और कम से कम 7 से 8 ऐसी फसलें हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए जब जाती है मार्केट के अंदर, उनको किसान फसल नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। सो इन फसलों में तो गवर्नमेंट चाहे तो इमीडिएटली एक लीगल गारंटी दे सकती है। और अगर ये एक्शन से थोड़ा मार्केट के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं तो गवर्नमेंट एक फंड अलोकेट करके रख सकती है टू हैंडल दैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। अगर लॉजिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि दोनों साइड को एक एक स्टेप अगर आगे लेंगे तो ये बात बन सकती है, लेकिन दोनों को थोड़ा सा अपना बड़ा दिल रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जस्ट परसेप्शन मैनेजमेंट पे चला गया है। इसके अंदर लॉजिक को हम सब बहुत पीछे छोड़ गए हैं। क्या है ये परसेप्शन मैनेजमेंट दीपक? क्योंकि 5 फसलों पर सरकार ने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे सरकारी संस्थाओं से, सहकारी संस्थाओं से, वो अनलिमिटेड फसल खरीद लेगी। वो मक्का है, कपास है, उड़द है, तुअर है और मसूर है। तो 5 फसलों का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये 23 का क्यों नहीं हो सकता? या 23 पर लीगल गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती? बड़ा सीधा सा सवाल मेरा। मैम, क्योंकि 5 क्रॉप्स जो है इसके अंदर काफी शॉर्टफॉल देखा गया है, तो गवर्नमेंट को भी पता है कि जितना भी अगर उनको खुद को भी प्रोक्योर करना पड़ा तो उससे हायर प्राइस में ये मार्केट में लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि ये ना एक अच्छा प्रपोजल था, स्टार्टिंग प्रपोजल था, लेकिन ये फाइनल प्रपोजल नहीं हो सकता किसानों की तरफ से। इसके अंदर गवर्नमेंट को डेफिनेटली कुछ है ना बोनस का एक ऑप्शन रखना चाहिए था कि करंटली हम इतना बोनस देंगे विच वुड बी बेसिकली लाइक टैग जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे। प्लेन वनीला एमएसपी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना किसानों के हित में नहीं है, इससे किसानों का भला नहीं बड़ी कमाल बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा था कि भाई 5 जिन फसलों पर सरकार ने कहा कि हम एमएसपी की गारंटी इस तौर पर दे रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, संस्थाएं खरीद लेंगी, ताकि सरकार अगर उस माल को बाजार में दोबारा बेचे तो उसके पास ये गारंटी ऑलरेडी है कि वो मार्केट में ज्यादा दाम पर बिक रही है। तो किसान अपनी गारंटी, सरकार अपनी गारंटी चाहती है या किसान को गारंटी देना है? मैडम, वो प्रपोजल ऐसा रखा था, वो मैक्सिमम रियलाइज वैल्यू फॉर फार्मर हो गया था रादर देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो ये मैं आपको वही बताता हूँ, ये परसेप्शन मैनेजमेंट ज्यादा चल रहा है, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा था। वो वहां पे मुझे लगता है किसान भाई ये बोल सकते थे कि आप ठीक है, ये बोल रहे हैं, ये 5 फसलों पे आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाते, इस पे आप गारंटी दे दीजिए, या कॉन्ट्रैक्ट मार्केट प्राइस पे होगा, ये एक ओपन हैंड रख दीजिए, तो शायद कुछ बात बनती। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों साइड को यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन करके लेस एजिटेटेड होके एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा। और बाकी दूसरा परसेप्शन मैनेजमेंट में जो आपकी बात कर रहा था, एक इकोनॉमिस्ट, ये बाकी चीजों पर इकोनॉमिस्ट को लगता है कि ये ना इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। हाँ, यही सवाल मैं देवेंद्र शर्मा